वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स पर। और हम जानने वाले हैं कि आज सुबह 7 बजे से लेकर आज शाम 7 बजे तक पर्सन के थॉट्स और पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। जितना भी आपसे रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। बाकी जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी हो सकती है। तो सुबह 7 बजे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। पहले तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ये अपना फ़ोन उठते ही चेक करते हैं। इन्हें ये आदत हो सकती है। वैसे भी ये आदत हम में से बहुत सारे लोगों को होती है कि सुबह उठते ही अपने मोबाइल पर हम सोशल मीडिया को देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। और काफ़ी लोगों को ये आदत जो है वो बदलने से घबराहट भी होती है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम बन गई है कि उठते ही मोबाइल को चेक करना, जबकि ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये सुबह 7 बजे उठते ही अपने फ़ोन पर आपके कांटेक्ट को चेक करने वाले हैं। और मुझे लगता है आपके साथ भी ये रोज़ की आदत है कि आप भी सुबह उठकर अपने फ़ोन पर इनको चेक करते ही हो। लेकिन आपके पर्सन में मुझे थोड़ी घबराहट भी दिख रही है, जैसे उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा है। किसी बात से वो परेशान भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस पर्सन का कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि आज कलेक्टिव एनर्जी हम चेक कर रहे हैं और कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी सारे सिनेरियोज आते हैं। तो आज की एनर्जी जो है इनकी मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ये कई बार अपना फ़ोन चेक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और इनको ऐसा भी लगेगा कि आप भी इनको सोशल मीडिया पे चेक करते हो। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे कई महीनों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने का भी कार्ड है, 4 महीने का कार्ड भी है, 7 महीने का भी है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 1 से 1.5 साल का टाइम गुजर चुका है और आप दोनों में बातें नहीं हो रही। तो ये पर्सन मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं। मतलब इनकी आज की जो सुबह है और उसकी शुरुआत ऐसी है कि ये इंसान एनर्जी से भरा हुआ, हंसता खिलखिलाता अपने दिन की शुरुआत नहीं कर रहे, बल्कि एक दुखी मन से और एक घबराहट में, एक नर्वसनेस में इनकी दिन की शुरुआत हो रही है। और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि सुबह अपनी नॉर्मल मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे, नेगेटिव भी नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान सिर्फ काम पर है। वो अपना घर से ऑफिस के लिए, और अगर अपने बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अपने घर से सिर्फ बिज़नेस के बारे में सोचते हुए मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद का जो टाइम है वो आपके पर्सन को फील कराएगा कि वो इस रिलेशन में आपको जो प्यार दे सकते थे वो उन्होंने दिया नहीं है। तो अपने आप में थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे, लेकिन उस नेगेटिविटी को वो अपने काम में नहीं आने देंगे। काम में तो उनका मन लगेगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो टाइम है और दोपहर के बाद से शाम 7 बजे के आसपास का टाइम इस इंसान को थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन अपनी हिम्मत को वो छोड़ नहीं रहे, हिम्मत के साथ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। शायद उन्हें यकीन भी होगा कि हमारा रिश्ता बहुत स्पेशल है और हम इस रिलेशन में दोबारा साथ आ ही जाएंगे।
इसी कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में शायद आपका वेट करते हुए अपनी लाइफ को जी रहे हैं। फिर तीसरा सिनेरियो है थर्ड पार्टी का। ये वाला जब कार्ड आता है ना इस रीडिंग में या किसी भी वीडियो में ये कार्ड आता है थर्ड पार्टी वाला, तो सच्ची बताऊं आपसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है, गुस्सा भी आता है कि जब दो लोगों का रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है, दोनों में प्यार भी है, चाहे किसी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई है या दूरियां आ गई हैं, पर वो रिलेशन दिल से तो ख़त्म नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों को बहुत सारे पड़ावों से गुज़रना पड़ेगा। आप दोनों का रिश्ता ना बहुत आसान नहीं है। इस रिलेशन में चीज़ें बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था शुरू में, तब तो चीज़ें बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ी, बहुत ही अच्छा सब कुछ होता रहा शुरू में। तो फिर ये कार्मिक रिश्ता तब क्यों नहीं था? रिश्ता ये तब भी कार्मिक था। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप्स में साइकिल्स होते हैं, कर्मों का चक्र होता है। एक चक्र ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू। तो बहुत लोगों को ना ये समझ नहीं आता कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं और कार्मिक साइकिल्स क्या होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में तो बात नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल कर इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें और अपना जो मन है जिसमें बहुत सारे सवाल और डाउट हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये रिलेशन आपके पर्सन के लिए भी इजी नहीं है और ना ही आपके लिए इजी है। और ये थर्ड पार्टी का कार्ड ये कहता है कि इनके रिश्ते में थर्ड पार्टी का एक मेजर इन्फ्लुएंस है। तो ये पर्सन जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, सुबह उठकर 7 बजे के बाद का जो टाइम है, ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं और फिर ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये दो लोगों के बारे में आज सुबह उठकर ही फील करेंगे कि आज मुझे इन दोनों के बारे में कुछ फैसला लेना है। तो इनके दिमाग में ना सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप और थर्ड पार्टी दोनों की तरफ इनका ध्यान जाएगा, लेकिन ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका उस इंसान के साथ भी कुछ कर्मा जुड़ा है और आपके साथ तो जुड़ा ही है। फिर अगला कार्ड आता है कि इस पर्सन को फैमिली के कारण मजबूर किया जा रहा है कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें आपके पर्सन का दिल खुश नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को उनके फैमिली से कोई प्रेशर है, हो सकता है कि ये मैरिड हैं और इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड शायद इन पे शक करते हैं या इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन तो रखूँगा लेकिन हमारा रिलेशन बहुत ही छुप छुपा कर दुनिया से चलने वाला होगा। और कुछ शर्तें भी इन्होंने आपको दी होंगी कि मेरी ये शर्तें हैं, तुम्हें मंजूर है तो हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। शायद ये पर्सन आज शाम को, मॉर्निंग में तो नहीं लेकिन शाम का जो समय है उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ उन शर्तों को याद कर रहे हैं कि मैंने उसको कौन सी कंडीशंस बोली थी और वो कितनी शर्तों पे काम करने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान हो जिसके बारे में आपको शक होता हो
लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई ऑफिस में किसी कॉलीग के साथ अफेयर है, कोई पुराना अफेयर जो इनकी लाइफ में ब्रेकअप में बदल गया था, लेकिन दोबारा उस एक्स का इनकी लाइफ में अचानक आना जो आपको ना पता हो। तो ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये अंदर से बहुत ही गलत कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन ये अपनी गलती को बदल नहीं सकते। या तो इन्होंने आपको बताया ही नहीं है कि ये किसी तीसरे इंसान के साथ आज भी अफेयर में है, चाहे वो इनका फ़ोनो फ्रेंड हो, चाहे इनका कोई पुराना अफेयर हो कई सालों पुराना, या फिर ये किसी से कैजुअल डेट कर रहे हो, कोई टाइम पास वाला रिलेशन रखा हो जिसकी भनक आपको नहीं है। तो ये आज शाम के टाइम, सुबह तो मुझे नहीं लग रहा कि ये उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। शाम के बाद जो टाइम है 7 बजे के बाद का, उस टाइम पर ये उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर भी थोड़ा सैड और लो एनर्जी में है। जैसे कि किसी इंसान को पता होता है कि मैं एक सही इंसान के साथ गलत कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो अंदर से रिग्रेट है, गिल्ट भी है, लेकिन ओपनली अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं अगले। ये मुझे एंजल नंबर्स ही दिख रहे हैं। सबसे पहला एंजल नंबर आया है 333, 786, 111, 999, 555। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो गिने चुने ही हैं। हो सकता है ये सभी को ना दिख रहे हो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने अभी आपको एंजल नंबर बताए आपको वो ना दिखते हो, बल्कि आपको कुछ और ही नंबर्स नज़र आते हो, जैसे अपने पार्टनर का जन्म की तारीख नज़र आती हो, या खुद की कोई जन्म तारीख बार बार दिखती हो, या अपना कोई लकी नंबर बार बार दिखता हो। तो ये यूनिवर्स की एक साइन लैंग्वेज होती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें एंजल नंबर तो नहीं दिखते, लेकिन हमें कुछ ऐसे नंबर दिखते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें बार बार नज़र आते हैं। मान लीजिए किसी के पार्टनर की जन्म की तारीख है नंबर 12, यानी कि 12 तारीख का किसी भी महीने का उनका जन्म दिन है, और वो तारीख उन्हें बार बार दिखती है। गाड़ी की नंबर प्लेट पे 12 नंबर दिख रहा है, जैसे 000 और लास्ट में 12, या फिर 00 12 12। कई बार मोबाइल के पिछले डिजिट्स 12 12 होते हैं, या 000 12 होते हैं। तो ये नंबर्स आपको रैंडमली दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान लगाकर फिर इन नंबर्स को नोटिस कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों को अगर बता दो कि ये नंबर आपको दिखते हैं, तो वो फिर ना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं भी जाएंगे तो खुद उन नंबर्स को ढूंढने कि इस कार का नंबर तो ये नहीं है, या इस मोबाइल का नंबर तो नहीं है। तो इस तरह आपने नोटिस नहीं करना। अगर आपको अचानक वो दिख रहे हैं तब वो साइन लैंग्वेज मानी जाएगी, ना कि आप उन्हें ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो इस पर्सन को हो सकता है कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। शायद पिछले दिनों आपने भी कई सारे नंबर नोटिस किए हों, और हो सकता है कि इन्होंने भी नोटिस किए हों, लेकिन ये उन नंबर्स की भाषा को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं वो बहुत जल्दी यूनिवर्स की भाषा से कनेक्ट नहीं कर पाते। या तो ये स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं है, और इनका जो एनलाइटनमेंट है वो पूरी तरह से हुआ नहीं है। आप दोनों सेम एनर्जी में नहीं हो, आप दोनों की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट
तरीके से आगे बढ़ रही है। शायद आपका इनकी लाइफ में आने का एक और मकसद हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअली आपने एनरिच करना है, या इनकी अवेकनिंग को आप ट्रिगर करोगे। तो कई बार हमारा जीवन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमने कोई बड़ा आदमी बनना है। कई बार हमारी लाइफ का पर्पस बहुत ही इजी होता है, सिंपल होता है, कि हम लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में जाकर एक अवेकनिंग ट्रिगर करेंगे। हम उन्हें उनके लाइफ पर्पस के साथ जोड़ेंगे, जिससे उनकी भी हीलिंग होगी और हमारी भी हीलिंग होगी। फिर यहाँ पे अब मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर सुबह 7 बजे बहुत ही एनर्जी से भरे हुए लग रहे हैं। हो सकता है ये मॉर्निंग में जिम जाते हों, या घर में ही योगा मेडिटेशन करते हों, या फिर ये अपने घर में, हो सकता है कि बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, जिन्हें डेली सुबह उठते इनके घर वाले, इनके भाई बहन बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया गया है। तो ये पर्सन ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपसे भी वही पैम्परिंग, वही केयर, वही लव, वही कह लो अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो हमेशा चाहता है कि आप इनके पीछे पड़े रहो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें अच्छा लगता है कि वाओ, उसने मुझे दिन में 50 कॉल किए, उसने मुझे इतनी बार मनाया, उसने मेरे लिए ये किया वो किया। चाहे वो सामने से कहते हो कि हमें तो इतना कॉल वगैरह पसंद नहीं आता, लेकिन जो मैं अंदर से देख पा रही हूँ, शायद ये पर्सन बहुत ही अटेंशन पसंद करने वाले इंसान है। और जब भी इनको अटेंशन नहीं मिलता तो ये वहीं पर परेशान होते हैं और बात करना कम कर देते हैं, ड्रामा करते हैं और थोड़े से नखरे दिखाते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए और वो आपकी अटेंशन भी सीख कर रहे हैं। तो ये आज फील करेंगे सुबह भी और शाम को 7 बजे भी कि यार मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूँ, मुझे नहीं इसको कॉल करना, मुझे नहीं इसको मनाना, ये खुद मेरी तरफ आएगा या आएगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पैम्पर करे, ये मुझे अटेंशन दे, और ये मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको जानने के लिए मेरी तरफ इंटरेस्ट ले। तो ये शायद ये सब आपसे चाहते हैं। ये काफ़ी डिमांडिंग भी लग रहे हैं मुझे, इनकी काफ़ी डिमांड्स रहती हैं कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन ये बोलते नहीं हैं, अंदर से ये ज़रूर इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। फिर बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो तो मुझे आज सारा दिन अपने काम पर ही बिज़ी लग रहे हैं, ज़्यादा रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे। शायद इनका आने वाले दिनों में अपने बिज़नेस को लेकर या अपने जॉब को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है, जिसके लिए ये तैयारियों में लगे हैं। जैसे कई बार हम अपने काम में कुछ नया माइलस्टोन या कुछ नया करने की तैयारी में लगे होते हैं, तो हमारी मेहनत जो है वो पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग तो 6 महीने लगाते हैं मेहनत करने में, कुछ लगाते हैं 1 साल कि मुझे अगले साल यहाँ तक पहुँचना है। कुछ लोग बहुत कम हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क अच्छा करते हैं, तो वो कहते हैं कि बस 3 महीने ही मुझे अपनी जॉब के लिए प्लान करना है और मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। तो हो सकता है इनका आने वाले टाइम में कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा डील है बिज़नेस को लेकर, कोई नया काम भी खोलना चाह रहे हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उसकी इनिशियल प्रेपरेशंस में लगे हैं। तो ध्यान इनका प्यार से हटा हुआ है, काम पर ज़्यादा ध्यान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि काम तो ये पहले भी करते थे, तब कैसे टाइम निकाल लेते थे। गाइस, उस टाइम पर आप दोनों की लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे, वो अलग थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है,
इंसान को अपनी जिम्मेदारियां, ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, अपने सपने वो भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे पैसा बनाना है। हो सकता है ये फाइनेंशियली इतने अबंडेंट बनना चाहते हैं कि अगर ये कल को अपनी फैमिली को बोलें कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है जो कि आप हो, तो शायद इन्हें लग रहा है कि तब मेरी फैमिली मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तक मैं बहुत फाइनेंशियली ग्रो कर जाऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा और अपनी लाइफ में, करियर में या बिजनेस में नाम कमा लूँगा। तो शायद इन्होंने पूरा ध्यान अभी अपने करियर में दिया हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुझे टैरो में नज़र आ रहा है। शायद ये किसी तरह का कंपटीशन है, इनका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इनको लगता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ का माइलस्टोन साबित हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बिज़नेस में किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं, जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको भी खुश होना चाहिए कि आपके पर्सन अपने काम में इतना ध्यान लगा रहे हैं। शायद हो सकता है ये पहले इतनी मेहनत नहीं करते थे, चीज़ों को हल्के में लेते थे। अब इनकी लाइफ के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम हैं जो इनको एक पुश दे रहे हैं, एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो, नाम कमाओ। अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जो चैनल्ड मैसेज बता रहे हैं, जिनके पार्टनर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक प्यार में जो भी फील करेंगे वो ये चैनल मैसेज उनके दिल की बात को बताएंगे कि क्या निकल कर आए हैं पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो। मैं इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हें लगता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अब बदल कर तुम्हारी लाइफ में फिर लौटूंगा। मेरा इंतज़ार करना। आई लव यू। ओ माई गॉड, पहले तो ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज जो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पर, इतना लंबा चौड़ा चैनल्ड मैसेज नहीं आया जितना आज आया है। डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे और वो इसी इरादे के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें एक तो आप पे भरोसा है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई आप पर भरोसा करता है, क्योंकि भरोसे लायक आज की दुनिया में लोग नहीं हैं। उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया है और उन्हें अच्छा भी लगता है कि आप उनकी बातों को समझते हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो आप में समझदारी भी है, आप में पेशेंस भी है, आप में माफ़ करने की क्षमता भी है। आप लोगों को माफ़ भी कर देते हो उनकी गलतियों के लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक तो करेंगे, लेकिन ये तब आएंगे जब ये लाइफ में कुछ स्टेबल और कुछ सॉलिड ऑफर के साथ आपको अपना बनाने के लिए आएंगे। इन्होंने मन बना लिया कि मैं तभी जाऊंगा उसकी लाइफ में जब वो आपको सिर्फ दिल रखने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आएंगे और एक स्टेबल माइंड के साथ आएंगे। बार बार आपके साथ आना और जाना वो लगा कर रखना नहीं चाहते। तो अगर टाइम लग रहा है आप दोनों के रिलेशन में, ज़रूरत से ज़्यादा आपको इनका वेट करना पड़ रहा है, तो वो वेट आगे चलकर वर्थ इट होने वाला है। जो मुझे समझ आ रहा है इनके इतने लंबे चौड़े मैसेज से। बाय द वे, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर आने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अगले 28 दिनों के बाद भी आ सकते हैं,
क्योंकि जिनके पार्टनर किसी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं वो अगले 28 दिनों के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। अब आप कहोगे इतना टाइम क्यों लग रहा है? 28 दिन थोड़े नहीं होते, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। तो ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स जो उन्हें पहले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, वो नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो रहे हैं। इनका जो ब्रेन है, जो पहले सिर्फ इमेजिनेशन में डूबा रहता था, कल्पनाएं करते रहते थे, और जिसे कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव बनाना, सोचते रहना, एक्शन ना ले पाना। और कुछ ऐसे लोग भी इनके आसपास थे, जैसे इनके दोस्त, इनकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, जिनके कारण ये अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे और सुनी सुनाई बातों में आकर गलत फैसले लेते थे। तो ऐसे लोग भी इनकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। धीरे धीरे उनसे इनका रिलेशन डिटैचमेंट में जा रहा है। और इधर से मुझे लग रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कभी भी खाली नहीं जाती। बहुत लोग जिन्होंने कभी मैनिफेस्टेशन को ट्राई नहीं किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई नहीं किया, वो लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आकर्षण का नियम दुनिया में बहुत लोगों को फ़ायदा दे चुका है। बहुत ही आसान तरीके से आप किसी को भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो, लेकिन अगर आपका उस पर बिलीव है तभी वो चीज़ें काम करेंगी। तो अब अगला चैनल्ड मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। मेरा मकसद कभी भी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मुझे पता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। आई एम सॉरी। ये तो मुझे लग रहा है कि जिनको धोखा मिला है, जिनको चीटिंग मिली है, ये उनके लिए मैसेज आया है। ये पर्सन है या तो आपकी फीलिंग को कभी समझा नहीं है, और अब जब समझने का टाइम आया है तो मुझे लगता है कि इन्हें लग रहा है कि अब आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। शायद आपने इन्हें बहुत टाइम से खुद कॉल नहीं किया या खुद मैसेज नहीं किया, तो कुछ लोगों के पार्टनर में एक डर भी पैदा हो गया है कि उसका मुझे खुद कॉल नहीं आया, आगे वो मुझे खुद मना लेता था या मना लेती थी, अब तो उसने भी मुझे कॉल करना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन ना अंदर से घबरा भी गए हैं। और जिन्होंने खुद ही इस इंसान से कॉल करना या मैसेज करना कम किया है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि इस पर्सन को अपनी गलतियां समझ आए। अगर हर बार आप ही इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो शायद ये जीवन में कभी भी आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो लोग अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बजाय रिज़ल्ट का वेट किए कि आगे क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आपने अपनी लाइफ को रोका नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के बाकी सभी कामों को कर रहे हो, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे भी डाल रही हैं और इस पर्सन पे भी डाल रही हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये अपने आप पर काबू नहीं पा रहे। और यही होता है सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना। बहुत लोग जो हैं वो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ यही सोचते हैं कि अपने आप को सजा संवार के रखना, वही सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने आप को ग्रूम करके रख रहे हो या आपने अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस किया है। सेल्फ लव इंटरनल लेवल पे भी होना ज़रूरी है। आंतरिक रूप से मन में आपका अपने आप को लेकर प्यार कितना है, आप अपने आप को कितना वर्थ इट मानते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे लेते हो, आप अपनी सेल्फ एस्टीम, प्राइड और अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू लोगों की आँखों में कहाँ तक देखना चाहते हो, क्योंकि अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट हमारी खुद के हाथों में होती है। अगर हम वही लोगों के चक्कर में बार बार लोगों के आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ये इंसान तो बहुत ही
लाइफ में अकेला है, इसको तो मेरे अलावा कोई काम ही नहीं है। तो जिन्होंने भी सेल्फ लव को प्रैक्टिस किया है वो काम कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये भी लग रहा है कि सेल्फ लव आपके साथ आपको ना एक हायर एनर्जी में लेकर आ रहा है। तो ये पर्सन आज सुबह 7 बजे से लेकर आज शाम के 7 बजे तक ये भी फील करेंगे कि अब आपने उनकी तरफ जो ध्यान देना कम किया है, कुछ ना कुछ आपने लाइफ में अचीव किया है। आपको लेकर वो ये भी सोच रहे हैं कि अब आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, अब आप अनअचीवेबल हो गए हो, आपको पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बाकी मुझे यहाँ पर राशियाँ सारी नज़र आई हैं आज की इस रीडिंग में, और सभी एलिमेंट्स नज़र आए हैं। तो गाइज़, इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये कलेक्टिव रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।